20 जुलाई 2026 दिन सोमवार, हिंदी परंपरा अनुसार आषाढ़ शुक्ला सप्तमी को जैन परंपरा के 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान, जो कि नारायण श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे, यदुवंशी हैं, यादव कुल में जन्म हुआ है। भारतीय वसुंधरा पे द्वारिका का बड़ा महत्व है। द्वारिका के पास ही गुजरात में जूनागढ़ जिले में गिरनार एक बहुत पवित्र स्थान है, जहां पर नारायण श्री कृष्ण, बलदेव, नेमि कुमार, ये अक्सर उस गिरनार पर्वत पर, उसका दूसरा नाम उर्जयंत पर्वत भी है, वहां रैवतक पर्वत भी है, वहीं आसपास बहुत बड़े बड़े पर्वत है। इन पर्वतों पर ये यदुवंशी सभी राजा महाराजा लोग, नेमि कुमार, नारायण श्री कृष्ण, बलदेव, वहां क्रीड़ा करते थे। अचानक एक दिन नेमि कुमार तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान को वैराग्य हो गया। उन्होंने राजपाट छोड़ करके गिरनार पर्वत पे जाकर के दीक्षा लेकर के घनघोर तप किया। उनको केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान की उपलब्धि हुई और वहीं से उन्होंने आषाढ़ शुक्ला सप्तमी को, आज से लगभग 87,500 वर्ष पहले निर्वाण पद प्राप्त किया। उस 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान का इस वर्ष 20 जुलाई को महामोक्ष कल्याणक महोत्सव है, जो कि जैन समाज के लिए, जैन परंपरा अनुसार एक बहुत बड़ा दिवस है। गिरनार पर्वत की 5वीं टोक पर भगवान नेमिनाथ का मोक्ष कल्याणक हुआ था, जहां स्वर्ग के देवताओं ने आकर के उस उत्सव को आज से 87,500 वर्ष पहले बहुत बड़े उत्सव के साथ मनाया था। अब देवों के द्वारा वो उत्सव मनाना बंद हो गया है, तो हमारा मनुष्यों का, उनके भक्तों का, जैन समुदाय का कर्तव्य बनता है कि 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान का 20 जुलाई 2026 को जो मोक्ष कल्याणक महोत्सव है, उसको धूमधाम से मनाएं, अभिषेक करे, पूजन करे, लड्डू चढ़ाए, निर्वाण कांड पढ़े, अपनी श्रद्धा समर्पित करे, भक्ति समर्पित करे, उनका आशीर्वाद ले, उनकी कृपा ले। जैसे उनकी कृपा आज से हजारों वर्ष पहले जनमानस पर बरसी थी, ऐसे आज भी उनकी कृपा हम लोगों पर बरसेगी तो निश्चित विश्व में सुख शांति का संचार होगा। जनमानस में, जन जन में, घर घर में, परिवार में सुख शांति का सद्भाव होगा। इस पवित्र भावना के साथ कल का दिवस जैन परंपरा के लिए बहुत बड़ा विशेष दिवस है। हर घर में, हर मंदिर में, हर मन में भगवान नेमिनाथ को प्रमुख स्थान मिलना चाहिए श्रद्धा और आस्था के आधार पर, और मोक्ष कल्याणक महोत्सव निर्वाण लाडू महोत्सव के रूप में मनाना चाहिए। भगवान नेमिनाथ के मोक्ष कल्याणक महोत्सव पर भगवान कभी किसी जाति के, संप्रदाय के और व्यक्ति के नहीं होते हैं, वो आस्थाओं के केंद्र होते हैं। मैं चाहूंगा केवल अलीगढ़ ही नहीं, समस्त भारत का जितना भी जनमानस है, आज अलीगढ़ में मौजूद हूं, इसलिए अलीगढ़ नगर से संबंधित सभी आस्थावान, श्रद्धावान, धार्मिक लोगों के लिए आह्वान है। ये हमारे लिए एक चुनौती है, जहां पूरे विश्व में हिंसा का तांडव नृत्य चल रहा है। ऐसे समय में भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और जो भारत के संस्कार है, उन आधारों पर हम अहिंसा और सत्य, दया, करुणा, प्रेम, वात्सल्य के आधार पर हमेशा हमने अपने भारत की नींव को मजबूत किया है। ऐसे समय में प्रत्येक भारतवासी का, अलीगढ़ नगर वासी का, प्रत्येक संप्रदाय के प्रत्येक व्यक्ति का इंसान के रूप में, मनुष्य के रूप में, उसका मानवता के रूप में उसका प्रथम कर्तव्य बनता है कि वो सबके लिए अच्छा सोचे, अच्छा विचार करें। जब हम दूसरों का अच्छा सोचते हैं तब हमारा भी अच्छा होता है, और जब हम पूरे विश्व का अच्छा सोचते हैं तो उसमें निश्चित ही हमारा भी अच्छा होता है। एक दूसरे से हम लोग प्रेम प्यार की भावनाएं रखें, सदाचार और स्वाभिमान की बातें रखें, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने परिवार के प्रति अपने जिम्मेदारियों को समझे, और विशेषकर
जो भी सामाजिक बुराइयां हैं, जिन बुराइयों के कारण समाज टूट रहा है, घर टूट रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, भाई भाई के रिश्ते में दरार आ रही है, उन तमाम बुराइयों से बचकर एकजुट होकर, एक होकर, संगठित होकर अपने देश की एक विशाल रचना, जो नई रचना जिसे विश्व गुरु के रूप में हम कल्पना कर रहे हैं, उसमें सहयोग दे करके, अपना योगदान दे करके भारत को पुनः सर्वोच्च स्थान पर लाने का, अपने संस्कारों को, अपनी सभ्यताओं को, अपनी संस्कृतियों को पुनर्जीवित करके उनको विधिवत स्थायी बनाने के लिए सबको योगदान देना चाहिए। ऐसा मेरा शुभ आशीर्वाद है, शुभकामना है।